जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पर निंदा के दुष्परिणाम। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। बंधु, हम जाने अनजाने अपने आसपास के व्यक्तियों की निंदा करते रहते हैं, जबकि हमें उनकी वास्तविक परिस्थितियों का तनिक भी ज्ञान नहीं होता। निंदा रस का स्वाद बहुत ही रुचिकारक होता है, सो लगभग हर व्यक्ति इस स्वाद को लेने के लिए आतुर रहता है। वास्तव में निंदा एक ऐसा मानवीय अवगुण है जो सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य पाता है। यदि हमें ज्ञान हो जाए कि पर निंदा का परिणाम कितना भयानक होता है, तो हम इस पाप से आसानी से बच सकते हैं। आइए आपको एक पर निंदा का प्रसंग सुनाते हैं। राजा पृथु एक दिन सुबह सुबह घोड़े के तबेले में जा पहुंचे। तभी वहीं एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुंचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख पृथु क्रोध से भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचारे तबेले से घोड़े की लीज उठाई और उसके पात्र में डाल दी। साधु भी शांत स्वभाव का था, सो भिक्षा ले वहां से चला गया और वह लीज कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय उपरांत राजा पृथु शिकार के लिए वहीं पर गए। राजा पृथु ने जब जंगल में देखा एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीज का बड़ा सा ढेर पड़ा हुआ है, उन्होंने देखा कि यहाँ न तो कोई तबेला है और न ही आसपास में कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। महाराजा पृथु आश्चर्यचकित हो कुटिया में गए और साधु से बोले, महाराज आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं दिख रहा है, ना ही कोई तबेला, तो इतने सारे घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु ने कहा, राजन ये लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसी को खानी पड़ेगी। यह सुन राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। वे साधु के पैरों में गिर करके क्षमा मांगने लगे। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी ली दी थी, पर यह तो बहुत अधिक हो गई है। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, अर्थात प्रफुल्लित होता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौटकर वापस आ जाता है। यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर पृथु की आंखों में अश्रु भर आए। वे साधु से विनती कर बोले, हे महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। कृपया कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों को प्रायश्चित कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर साधु बोला, हे राजन एक उपाय है। आप कोई ऐसा कार्य करना जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे और जितने ज्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे आपका पाप उतना हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में चला जाएगा। ये सब सुनकर राजा पृथु ने महल में आकर के काफी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह से शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे। देखा कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, क्या ये शोभनीय है इनके लिए? इस तरह 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 की निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करते रहे। इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा पृथु पुनः साधु के पास पहुंचे तो लीद की ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद देख करके आश्चर्य से बोले, हे महाराज ये कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है। राजन जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बट गया है। बंधु, जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उनके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है तथा हमें अपना किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंस के भुगतें या रो करके भुगतें, हम जैसा देंगे वैसा ही लौट करके वापिस हमारे पास आएगा। तभी तो कहा गया है, कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार। एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। जी हाँ बंधुओं भक्तों, तो सुना आपने ये प्रसंग। यदि हम किसी की निंदा करेंगे तो आपके माथे भी पाप बढ़ जाएगा। ये था बेवजह निंदा करने का परिणाम। जी हाँ बंधुओं, हमने इसे आवाज देने का प्रयत्न किया है। हम हैं आपके पूरणमल पारीख, जवान भाई जवान भाई जवान भाई।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।